अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हनूर मोहम्मद है और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज़। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज़ था, वहीं से जो है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी, क्योंकि जब कैथोड रेज़ निकली थी उन्हीं में से जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो है वो डिस्कवरी हुई थी। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? वो एक साइंटिस्ट थे, डब्ल्यू क्रूक्स। उन्होंने जो है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी और इसका जो नाम सजेस्ट किया था इलेक्ट्रॉन, जब डिस्कवर हुआ था एक इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल था, नेगेटिव पार्टिकल, उसका जो नाम सजेस्ट किया था वो था, साइंटिस्ट का नाम था स्टोनी। और जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी कैथोड रेज़ की, जो प्रॉपर्टीज़ थी वो बताई थी जे जे थॉमसन ने। और वो एक्सपेरिमेंट कौन सा था जिसके ज़रिए जो है कैथोड रेज़ के ज़रिए इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जो है वो जो है वो डिस्कवर हुआ था? वो एक्सपेरिमेंट था डिस्चार्ज ट्यूब के ज़रिए जो है उन कैथोड रेज़ के ज़रिए जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर किया गया था। अब वो कैथोड रेज़ के ज़रिए किस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया गया, वो हम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या थी? एक डिस्चार्ज ट्यूब थी। डिस्चार्ज ट्यूब किस तरीके से थी? उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे। ये जो है हम अब ड्रा कर रहे हैं। ये एक उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी डब्ल्यू क्रूक्स ने, और उसके अंदर थे 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए थे। इलेक्ट्रोड्स में पता है कौन से 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जो था उसको कहा जाता है एनोड और जो नेगेटिव होता है उसको कहा जाता है कैथोड। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को जो था वो एक वोल्टेज जो थी बैटरी उसके ज़रिए जो कनेक्ट किया गया था, एक लोअर पोटेंशियल से और एक था हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल से। इनके ज़रिए जो है फिर उसके बाद जो था यहाँ पर जो था वो गैस फिल्ड हुई हुई थी। इस यहाँ पर जो था वो गैस फिल्ड हुई हुई थी। अब हमें पता है कि जो गैस जो होती है वो क्या होती है? इंसुलेटर होती है। अब गैस के ज़रिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, तो फिर डब्ल्यू क्रूक ने क्या किया, यहाँ पर एक पाइप लगा दिया जिसके ज़रिए जो है वो इसका जो प्रेशर था, गैस का जो प्रेशर था वो रिड्यूस किया। क्योंकि हमें पता है कि रिड्यूस प्रेशर के अंदर रिड्यूस प्रेशर के अंदर और हमें पता है कि रिड्यूस प्रेशर के अंदर और हाई वोल्टेज के अंदर जो है वो गैस जो है वो इंसुलेटर बन जाती है। तो उसने डब्ल्यू क्रूक्स ने क्या किया, यहाँ पर एक पाइप लगा दिया। पाइप के ज़रिए जो है यहाँ पर ये जो प्रेशर था वो रिड्यूस किया। इसका जो अंदर का जो प्रेशर था वो क्या किया? रिड्यूस किया। ये इसमें लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके ज़रिए जो है इसने प्रेशर रिड्यूस किया और वोल्टेज जो थे वो हाई कर दिया। यहाँ से जो हमने बैटरी लगाई हुई थी इसके ज़रिए जो है इसके अंदर वोल्टेज जो है हाई कर दिया। तो जब वो वोल्टेज हाई किया और जो प्रेशर था वो रिड्यूस किया, तो उसके अंदर जो गैस फिल्ड हुई हुई थी इस वैक्यूम के अंदर, जो कि हमने गैस फिल्ड की थी, इस गैस को क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स जो थे, क्योंकि हाई वोल्टेज थे तो इसके इलेक्ट्रॉन जो थे उसके लास्ट वैलेंस शेल के अंदर से वो क्या हो गए, वो एक्सट्रैक्ट हो गए, मतलब वो निकल गए। लास्ट वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन थे वो निकल गए और निकल के वो किस तरीके से मूव करने लगे? कैथोड से लेकर इस तरीके से जो है कैथोड से वो मूव करने लग गए एनोड की तरफ। हमें किस तरीके से पता चला कि वो इलेक्ट्रॉन जो थे वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करने लग गए? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो थे वो तो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, उसे हमने ऐसे नहीं देख सकते। तो उसने क्या किया था, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के पीछे जो है वो क्या लगा दिया था? जिंक सल्फाइड लगा दिया था। जिंक सल्फाइड क्या होता है? एक ऐसा जो है वो मटेरियल होता है जो उस पर कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह कोई भी चीज़ स्ट्राइक करती है तो वो क्या करनी, ग्लो करने लग जाती है। तो जब उसने वोल्टेज बढ़ाया तो उसने देखा कि भाई कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो यहाँ से जो है वो कैथोड से यहाँ से जो है वो मूव करके जा रहे हैं एनोड की तरफ, और यहाँ पर जो है ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रीन कलर का जो है वो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। तो फिर उसने ये देखा कि वो जो पार्टिकल्स जो थे वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो उसने सजेस्ट किया ये जो पार्टिकल्स हैं उनका जो चार्ज है वो नेगेटिव है, क्योंकि वो जो चार्जेस है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है वो मूव करके जा रही हैं। फिर उसके बाद जो थे वो जे थॉमसन ने इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। उसने बताया कि ये जो है कैथोड रेज वो बहुत शार्प जो है वो रेज़ हैं, और इनके दरमियान जब हम किसी चीज़ को रख देते हैं, कोई चीज़ को जो है वो प्लेस कर देंगे यहाँ पर, तो क्या करेंगे, उसका शार्प शेडो बनेंगे। ये कैथोड इतनी शार्प है। इसके अलावा इसने क्या किया, इसने कहा था कि ये जो रेज़ है वो मूव करती हैं कैथोड से एनोड की तरफ, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। दैट्स मीन कि जो चार्ज या फिर कोई भी पार्टिकल इसके अंदर मूव कर रहा है वो नेगेटिव चार्ज है, और ये जो कैथोड रेज़ है वो मूव करती हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो हम इसकी जो है वो इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए डायग्राम। डायग्राम के अंदर क्या है, इस साइड जो है वो लगा हुआ है कैथोड और इस साइड जो लगा हुआ है वो है एनोड। तो जब इसने वैक्यूम पंप लगा हुआ है यहाँ पर, जब इसने प्रेशर जो है वो रिड्यूस किया और जब हाई वोल्टेज सोर्स दिया, हाई वोल्टेज सोर्स के जरिए इसके जो वोल्टेज है वो बढ़े और जो गैस थी इसके अंदर फिल्ड थी वो क्या बन गई, इंसुलेटर बन गई। जब इंसुलेटर बन गई तो इसमें से जो कुछ चार्ज पार्टिकल था वो मूव करने के लग गए कैथोड से एनोड की तरफ। तो जब कैथोड से एनोड की तरफ मूव करने लग गए तो आप ये देख सकते हैं इसके जो पीछे जो है वो ग्लोइंग गैस आ गई। ग्लोइंग गैस कौन सी थी? ये जिंक सल्फाइड, जो कि डब्ल्यू क्रूक्स ने इसके पीछे प्लेस्ड की थी, और वो क्या थे, वो
जो ग्लोइंग गैस था, ग्लोइंग गैस जो था वो क्या हो गया, वो शाइन करना लग गई, क्योंकि जब स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन जो था वो कैथोड से एनोड की तरफ जो स्ट्राइक किया, तो उसने कहा कोई ऐसा चार्ज पार्टिकल जो वो मूव कर रहा है कैथोड से एनोड की तरफ। फिर उसके बाद जो था उसने नाम रख दिया, स्टोनी ने इसका नाम जो था वो इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब इसके हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। The rays travel in a straight line as they produce sharp shadow of objects placed in their path। कि जब भी कोई चीज़ जब इन स्ट्रेट लाइन के दरमियान हम रखते हैं तो क्या करते हैं, इनका जो शार्प शेडो बनाते हैं। द रे इमर्जली नॉर्मली फ्रॉम कैथोड कैन बी फोकस्ड बाय यूजिंग अ कॉनकेव मेथड। और ये रेज है जो कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, इनको हम एक पॉइंट पे जो है वो प्लेस कर सकते हैं, एक पॉइंट पे जो है जमा कर सकते हैं कॉनकेव कैथोड के जरिए, कॉनकेव मेथड के जरिए। फिर उसके बाद था द रेज पेनिट्रेट स्मॉल थिकनेस ऑफ मेटल लाइक अलूमिनियम, गोल्ड फॉयल एंड विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी परफोरेशन इन द फॉल्स। तो इसने उसने जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी जेरेड थॉमसन ने, उसने कहा था कि ये जो रेज हैं वो इतनी शार्प होती हैं कि जब इनके दरमियान हम कोई थिन फॉइल या फिर कोई भी चीज़ कोई मटेरियल रखें तो उसके अंदर से भी एक होंगे, पेनिट्रेट हो जाएंगे। पेनिट्रेट मतलब उसके अंदर से भी जो है वो घुस कर उसको पार कर जाएंगे। जैसे एल्यूमिनियम की फॉइल वगैरह होती है या फिर गोल्ड की फॉइल जब उनके दरमियान रखेंगे तो उसको भी पेनिट्रेट करके चले जाएंगे। The cathode rays are easily be deflected by the magnetic field which can be shown by bringing a magnet close to them। उसने कहा जेरेड थॉमसन ने कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड लाएंगे, जब इसके अराउंड लाएंगे तो क्या करेगी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो जब कैथोड रेज मूव करती हैं तो क्या करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, वो डिफ्लेक्ट करती हैं। द रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। और द रेज जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो कैरी करती है, क्योंकि वो मूव कर रही है कैथोड से एनोड की तरफ। दैट्स मीन कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। दैट्स मीन उनका जो चार्ज है वो नेगेटिव है। द रेज कैन इजीली बी डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। और ये जो रेज हैं वो भी इजीली डिफ्लेक्ट हो सकती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के जरिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब कि हम अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ला दें, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ला दें तो वो अगर नेगेटिव हो वो पॉजिटिव को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और जो नेगेटिव होगा उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। द रेज कैन एक्सर्ट मैकेनिकल प्रेशर शोइंग अ प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी। और ये जो रेज है वो क्या करती है, मैकेनिकल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। मैकेनिकल प्रेशर एक्सर्ट करती है मतलब कोई चीज़ हम इस पर रखते हैं तो क्या करिए, उसको अगर कोई पेडल वगैरह या फिर कोई भी ऐसी रोटेटरी मशीन अगर उसके बीच में रख दे तो जब ये रेज उसमें से पास होंगी तो क्या करेंगे, उसको मूव करवाएंगे। मतलब ये मैकेनिकल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं ये रेज। द रेज वर सीन नेदर टू डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ विच द इलेक्ट्रॉन्स वर मेड अपॉन द गैस विच वाज फिल्ड इन द ट्यूब। ये जो रेज होती हैं वो डिपेंड नहीं करती किसी भी गैस के ऊपर। मतलब जब भी कोई गैस हम इसके अंदर फिल करेंगे उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करके जाएंगे कैथोड से एनोड की तरफ। ये जो गैस है वो डिपेंड नहीं करती कि कौन सी गैस हमने इसके अंदर जो है वो फिल्ड की है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है, जितने भी गैसेज होते हैं फिर जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन सब के एटम्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तब हम कोई भी जो गैस है वो उसके अंदर फिल करेंगे। जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, जब हम उसको जो है हाई वोल्टेज देंगे तो वो जो उनका जो लास्ट पोटेंशियल के इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव उनके एटम्स में से निकलेंगे और वो मूव करके जाएंगे कैथोड से एनोड की तरफ। तो ये डिपेंड नहीं करती कि कौन सी गैस हमने इसके अंदर फिल्ड की है। द रेज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल नाउ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग अ फिक्स यूनिट ऑफ चार्ज एंड फिक्स्ड मास। और इसको जो है जो पार्टिकल जो कि डिस्कवर होता है उसका नाम रखा गया एनोड इलेक्ट्रॉन्स। और जो है जिसका जो चार्ज और मास रेशो था जो कि फिक्स्ड था। चार्ज और मास रेशो क्योंकि जब भी हाई वोल्टेज दिए जाते हैं किसी भी गैस को या फिर किसी भी जो है एलिमेंट को जो कि उस चार्ज के अंदर या फिर उस ट्यूब के अंदर जो फिल्ड हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अकेले अकेले जो है इलेक्ट्रॉन्स वो मूव कर जाएंगे कैथोड से एनोड की तरफ। हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन्स उससे निकलेंगे, हर इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका चार्ज और मास रेशो जो है सेम होगा, फिक्स्ड होगा। तो इसलिए उनका चार्ज मास रेशो जो होता है वो फिक्स्ड होता है। थैंक यू।